Welcome to my channel. Now this is a test number polity 1 vision 2025. This is test series of vision 2025. This is test number 1 regarding to the polity. We have discussed already 1 to 15 question. Now we are going to discuss question number 16 direct. Okay, चलिए पढ़ते हैं इसको. विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग. कह जो प्रेसिडेंट रूल लगता है तो इनमें से क्या होता है. तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको आराम से दिखे. ठीक है, तो है रिडक्शन ऑफ द पावर ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट. कह हाई कोर्ट की पावर कम हो जाती है क्या. हाई कोर्ट की पावर कम नहीं होती इसके अंदर. क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल में हाई कोर्ट तो सेम रहेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट. तो ये हमारा गलत है. डिसमिसल ऑफ द स्टेट काउंसिल एंड मिनिस्टर. हाँ ये सही है कि जब प्रेसिडेंट लगता है चाहे वो सस्पेंड कर दें इसको या डिसमिस कर दें ऑफ स्टेट काउंसिल और मिनिस्टर को, ये कर सकता है तो ठीक है. फंडामेंटल राइट सिटीजन ऑफ द आर्टिकल 19 क्यूटलमेंट, मतलब फंडामेंटल राइट्स को जो क्या कहते हैं कम कर दिए जाते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रेसिडेंट रूल का इमरजेंसी से लेना देना है. तो ये भी गलत हो गया. तो उसका मतलब है हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही है. तो उसका आंसर क्या हुआ, ए, ओनली 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रेसिडेंट हैज़ विद रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास्ड बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो सिंपल सी बात है, ये आर्टिकल नंबर 368 की बात चल रही है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर कह रहा क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हमारे पास आता है तो कह रहा प्रेसिडेंट जो हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास आ गया. ठीक है, पहली बात उसकी जॉइंट मीटिंग इसके अंदर नहीं होती है. नो जॉइंट मीटिंग, याद कर लो आप भाई. इसमें दोनों नहीं बैठेंगे, ना राज्यसभा और ना लोकसभा, जॉइंट नहीं होता इसके अंदर. तो ही कैन विद होल्ड द असिस्ट ऑफ द बिल. पहली बात, ही कैन रिटर्न द बिल ऑफ द रिकन्सिडर. पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकता, रिकन्सिडरेशन नहीं कर सकता. प्रेसिडेंट मस्ट गिवन द असिस्ट टू द बिल. ही कैन नाइदर विद होल्ड द असिस्ट टू द बिल और नो रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट. पहली बात तो ये गलत हो गया. इसको भी सिर्फ उसको अभी लिखा ना विद होल्ड, क्या उन्हें पास रख सकता है बिल को, नहीं रख सकता, उसको पास करना ही पड़ेगा. तो आंसर हुआ उसका सी, मतलब ही गिव असिस्ट टू द बिल. तो इन द केस ऑफ 368 द प्रेसिडेंट मस्ट गिवन हीज असिस्ट टू द बिल. ठीक है, ही कैन नाइदर विद होल्ड हीज असिस्ट टू द बिल और नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट. इट्स मीन ऑप्शन इज ए. सही है, सिंपल सी बात है. तो अमेंडमेंट बिल के अंदर जब अमेंडमेंट बिल हमारे पास प्रेसिडेंट के पास आता है तो उसको असेंट करना ही पड़ता है. ना ही वो उनको विदहोल्ड कर सकते और ना ही इसको रिकन्सिडर कर सकते. जॉइंट मीटिंग इसके अंदर होती नहीं. आर्टिकल नंबर 368 है. चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. पहली बात तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अभी डिफाइंड ही नहीं है, तो उसका आंसर है इसका डी. तो याद कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास जो है वो है हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट से लेके. तो जो हमारे पास नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट है हमारे पास, जिसे हम आर्टिकल नंबर 338 कहते हैं. पता है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको. आर्टिकल नंबर 338 है कॉन्स्टिट्यूशन. तो कह रहा है टू इन्वेस्टिगेट द मॉनिटरिंग द और रिलेटिंग द और लीगल सेफ गार्ड टू द शेड्यूल कास्ट. सही बात है. तो ये इस नेशनल कमीशन में जो बना है हमारा शेड्यूल कास्ट के ऊपर, तो ही कैन इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर द ऑल द मैटर रिलेटेड टू द सेफ गार्ड फॉर शेड्यूल कास्ट. सही है. इट्स प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. बिल्कुल सही है. ये इस केस के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अंदर भी दे सकता है सेफ गार्ड. तो ये भी याद करने की बात है. पॉइंट नया पॉइंट है, याद कर लो. टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट सेफ गार्ड प्रोवाइडेड को. भाई जो रिपोर्ट बन के हमारे पास आती है, द कमीशन आल्सो, जो भाई द मतलब एनुअली रिपोर्ट बन के आती है और उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को दी जाती है. प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करता है अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम, कि मेमोरेंडम के साथ में कि एक्सप्लेन करें कि एक्शन क्या लिए गए कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए गए उस पर क्या एक्शन लिए गए. उस मेमोरेंडम के साथ में प्रेसिडेंट दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड इन द पार्लियामेंट. ठीक है, तो 1 2 3 तीनों सही हैं. तो आंसर उसका डी. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं. डायरेक्ट ये क्वेश्चन रटने वाला है. इट्स सेपरेट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल. कह रहा है गवर्नर जनरल काउंसिल हुई थी, उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों को सेपरेट कर दिया गया था. कौन से आर्टिकल में, कौन से चार्टर में क्या था वो, चार्टर एक्ट 1853. मैंने आपसे कहा था याद कर लो. ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने के होते हैं, मेरे नोट्स में दिया हुआ है डायरेक्ट ही. तो 20 का आंसर है हमारे पास बी, चार्टर एक्ट 1853. उसके बारे में सारी चीज़ एक चीज़ लिखी हुई है. क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं. देखो ये क्वेश्चन हमारे पास समझने का क्वेश्चन है.
डायरेक्ट समझने का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो पहला पढ़ते हैं, विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोसीड द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। सेकंड, इक्वलिटी इज द हिंड्रेंस टू द लिबर्टी। लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, कैन नॉट बी कोएग्जिस्ट विद अदर। सी है। डी हमारी, इक्वलिटी इज ओनली नेसेसरी फॉर द प्रिविलेज फ्यू वेयर एज द लिबर्टी बेनिफिट एवरीवन। अब इसका आंसर कहाँ से निकलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ए, बिकॉज दिस स्टेटमेंट गिवन बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन पार्लियामेंट। विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी विद प्रोसीड द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर ऑफ मैनी, ये मतलब बनता है इसका। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, सीधा कह रहा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। आपने न्यूज़ में सुना होगा किस चीज़ के लिए सेफ गार्ड था। तो अगर आपको याद हो तो हुती जो थे हमारे पास, हुती जो है हमारे पास, हुती क्या एक तरह ग्रुप है, हुती रिवेलियन। इन्होंने शिप पे अटैक करते हैं ये, ठीक है, कहाँ पर, रेड सी में। तो उसका आंसर तो पहली बात तो ये हुआ, रेड सी। तो रेड सी से रिलेटेड है ये मूवमेंट ऑफ द शिपिंग। वह उस पर क्या करते हैं, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन यूएस ने स्टार्ट करा, यूएस जॉइंट मिलिट्री से ऑपरेशन स्टार्ट करा। इस ऑपरेशन का जो नाम है वो याद कर लो आप, कंबाइंड टास्क फोर्स 153। कंबाइंड टास्क फोर्स 153, पेपर में आ सकता है CTF क्या है। तो इट इज़ अ कंबाइंड टास्क फोर्स, नाम इज कंबाइंड स्ट्रेंथ फोर्स 153। इट्स अ जॉइंट ऑपरेशन फॉर द सेफगार्ड मूवमेंट ऑफ द शिप इन द रेड सी एंड इनिशिएटेड बाय द US कोल्ड ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। आंसर नंबर 22 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सिंपल है ना। कंसिडर द फॉलोइंग प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल। कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव इज द कंपल्सरी इन्वॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस। एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नाम है 368। इसके अंदर ये बताएगी कौन कौन सा हमारे पास 368 के अंडर में आता है, कौन सा हमारे पास नहीं आता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या उसको डिमोलिश करना, या एरिया किसी के बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना, अल्टर करना, नाम चेंज करना, ये सारा हमारे पास आर्टिकल 368 से बाहर आता है। तो वो कह रहा है इनमें से ऐसा क्या है जो 368 से कंपलसरी है ही है कि उसमें आएगा ही आएगा। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, मुझे चेंज करना है तो अंडर 368 आएगा, ठीक है। लोकसभा का मुझे चेंज करना 368 आएगा, पर राज्यसभा में नहीं आता। लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं आता, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं आता। तो उसका आंसर क्या, 1 2 3 भी। तो मैं आपसे जब भी कहता हूँ याद करो टॉपिकों को। चलो एक CVC के ऊपर क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, द मेंबर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अंडर वारंटी ऑफ द हैंड ऑफ सील। सही बात है। CVC जो हमारे मल्टी मेंबर बॉडी बोलोगे, एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंटी अंडर द हिज हैंड एंड सील, पहली बात, ठीक है। इसके अंदर एक चेयरमैन होता है और 2 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, याद कर लो बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ द CVC होल्ड ऑफिस 6 ईयर अंटिल द अटेंड ऑफ 17। अभी एज का क्वेश्चन देखो, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि पेपर में आता है क्वेश्चन ये हमारे पास। तो इसमें है 65 एज, ठीक है, और प्लस 4 ईयर, ये हमारे पास है। मतलब द होल्ड ऑफिस का जो टाइम है 4 ईयर और अंटिल अटेंड द हीज ऑफ द 65 ईयर्स। 4 साल का कलेक्टर तो मिलेगा, पर 65 तक ही मिल पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 60 दिया, गलत हो गया। सेकंड हमारे पास, द प्रेसिडेंट कैन आल्सो रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटेंस प्रूफ हो जाता है तो हटाया जा सकता है। सही बात है। तो 1 और 2 आंसर हुआ। अभी के बारे में बात करते हैं। द सेंट्रल बिकम द इंटेंटेड टू गिव इन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट और एनी मैटर। हाँ बिल्कुल दे सकती है, जब इमरजेंसी लगी है तो वो दे सकती है डायरेक्शन। सेकंड, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंडेड, नहीं भाई देखो, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो सस्पेंड नहीं होती भाई। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट सस्पेंडेड, इट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द ओवरराइडिंग द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उसको ले लेता पावर। थर्ड, द पावर ऑफ द मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। भाई ये कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी थोड़ी है कि इनके रेवेन्यू को का जो पावर वहाँ चली जाएगी, तो ये भी नहीं है। तो आंसर इसका ओनली 1। ये जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर होता है। 25 हो गया जी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।